हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। आज हम देखते हैं कि रात के सीन में जब यूनबुम और सुनजे बॉम्बसिक के साथ वॉक के लिए आए होते हैं, यूनबुम उसे अपने दुखी होने का रीजन बताती है कि उसे डर था कि कहीं वो हद पार ना कर दे। जब सुनजे उससे ये पूछता है फिर तुम मेरे साथ लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, तब यूनबुम को सियोल में हुई वो घटना याद आती है जहाँ उस स्टूडेंट के डैड बॉम्ब का एड्रेस पता करके उसके घर के बाहर आके कॉल करता है और उसके गेट को जोर जोर से मारता है, जिससे बॉम्ब डर जाती है। प्रेजेंट में वो कहती है इस शहर में आते ही उसने खुद से एक वादा किया था कि वो कभी किसी स्टूडेंट के पेरेंट के करीब नहीं जाएगी। सुनजे उससे पूछता है अगर वो हांग्युल का गार्डियन नहीं होता तो क्या वो उससे डेट करती, तब यून दो रिप्लाई देती है, नहीं हाँ, जैसे उसके मन से अपने आप हाँ की आवाज आ रही हो। उसके दिमाग में नहीं आता है पर उसके मुंह से हाँ निकलती है। वो कंफ्यूज हो जाती है। सुनजे कहता है मैं वेट करूंगा, तभी कहता है 2 साल है हांग्युल के स्कूल खत्म होने में। वो पूरा कैलकुलेशन करता है। जब टीचर प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं तभी उनके पास चोई का असिस्टेंट आता है और केक लाया होता है। फीमेल टीचर उसे स्टूडेंट समझती है तो वो कहता है हमने अभी ऊपर अपना ऑफिस सेटअप किया है जो चोई का है। टीचर पहचान जाती है वो शिजिन का बड़ा भाई है। फिर सब बैठ के बातें करते हैं जहाँ वो वकील अपना इंट्रोडक्शन देता है कि अगर कोई केस लड़ना है या कोई डिवोर्स तो मेरा कार्ड ये है। फिर उस पे मेल टीचर कहता है कि मुझसे ज्यादा तो डिवोर्स के बारे में फीमेल टीचर को पता होगा और हंसता है। इस पे वो वकील कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, मैं भी तो एक तलाकशुदा हूँ। इस बात को सुन के फीमेल टीचर काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से फुली फ्रैंक होके बातें करते हैं, जिसे देख के मेल टीचर को जेलसी होती है। मेल टीचर उस राइस केक की बुराई करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सुनजे पूरी प्लानिंग करता है कि अब से इतने दिन बाद वो यून को प्रपोज करेगा। यून उसे कहती है वो उस पर भरोसा करेगी पर ये बात उनके बीच ही रहनी चाहिए और किसी को उनकी बात नहीं पता लगनी चाहिए। तभी सुनजे को उसी औरत का कॉल आता है। वो टेंशन में आ जाता है। टीचर्स बॉम्ब को वहाँ ले जाते हैं जहाँ सुनजे उस लेडी से मिल रहा होता है। वो सब चुपके से उन्हें देख रहे होते हैं। एक टीचर उस लड़की की काफी तारीफ करता है। यून को बहुत जेलसी होती है। यून को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो उन टीचर्स को सुना के चली जाती है और घर जाके उसकी बुराई करती है। वो खुद को मिरर में देखती है और खुद का मेक ओवर करने का डिसाइड करती है। वो कहती है अब मैं अपना हुस्न का जलवा दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे सुनजे हांग्युल से उसके और शिजिन के रिलेशन के बारे में पूछता है तो हांग्युल उसे पास्ट में हुई दोनों की बात बताता है। शिजिन उससे कहती है कि उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वीडियो देखी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। जब वो दोनों दुश्मन हैं तो वो हारने पर इतना खुश क्यों था। वो कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तुम इतनी तैयारी कर रही हो, जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम इतना जान लगा रही हो, उसके तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ये सुनकर उसके अंकल बोलते हैं उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो उसे कहता है सीधा जाकर उससे पूछो। तब हांग्युल उससे उसके और मिस यून के बीच सब कैसा रहा ये पूछता है। वो कहता है मैं मर्द की तरह उससे बात करके आया हूँ, मैं पूरे 2 साल उसका वेट करूंगा। हांग्युल थोड़ा हैरान होता है। यहाँ देखते हैं सुनजे हांग्युल को छोड़ने आया होता है। तब देखते हैं स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। वो पास जाते हैं तभी यूनबुम वहाँ आती है। सुनजे बैग से मुंह ढक लेता है। जब वो बैग हटाता है वो बॉम्ब को देखता है जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे देखता ही रह जाता है। जब यून उससे पूछने वाली होती है तब सुनजे वहाँ से बहुत तेज भागता है, जो कि बहुत फनी सीन था। बॉम्ब सोचती है कि सुनजे मुझे अवॉइड कर रहा है। इधर सुनजे खेतों में अपनी एनर्जी लगाता है और फार्म की लेडीज कहती हैं उसके ऊपर शैतान का साया है, इसलिए वो खुद काम कर रहा है और हमें नहीं करने दे रहा। वो सब बहुत खुश थी। एक तरफ यहाँ हमें देखने को मिलता है जब इस बार फिर से यून का डोर नहीं खुल रहा होता है। वो बहुत कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ सुनजे वहाँ से गुजर रहा था। यून उसे देखती है। सुनजे उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक फनी सीन था। यून उसे रोकती है कि वहीं रुक जाओ। वो उससे रोक के कहती है कि आज सुबह तुम मुझे पीठ दिखाकर भाग गए थे, चलो पहले मेरा गेट खोल दो, आज फिर से चाबी फंस गई है। वो उसे प्यार से बुलाती है पर फिर से वो भाग जाता है। वो कहती है सुनजे डरपोक कहीं के। जब यून अपने घर में दीवार के सहारे अंदर जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ चोई आकर उसकी मदद करता है। यहाँ सुनजे मेडिटेशन कर रहा होता है तभी उसे चोई का कॉल आता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो उसे एक डॉक्यूमेंट लाकर देता है। वो उसे डार्लिंग बुलाता है। चोई उसे अपना कार्ड देता है। तभी चोई को यून का कॉल आता है। सुनजे ये सुनकर जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डोंगप्योंग के घर पुलिस आई हुई है क्योंकि उसके घर पे किसी ने डाका डाला है और मेडल और सब्जियों वाला सारा अचार चुरा लिया है।
एक तरफ युनबुम और चोई दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। बम उससे यहाँ अपना ऑफिस खोलने का रीजन पूछती है। वो रीजन बताता है कि जितने टीचर्स के केस लड़े वो जीत गया। वो कहता है मैं यहाँ का इकलौता वकील हूँ, इसलिए वो यहाँ आया है। जाते वक्त बम उसे टीचर के केस वाली बात पूछती है। फिर वो अपने किस्से को यूं बताती है। वो कहती है मेरे एक कलीग की कलीग के साथ हुआ था। चोई उससे वो बात पूछता है। बम उसे वो सारी बात बताती है, बट वो कलीग की तरफ से बता रही होती है। तभी दोनों देखते हैं पुलिस युनबुम के घर की ओर जाते हैं। वो देखते हैं 2 स्टूडेंट्स ने पुलिस को बुलाया था। जब यून अंदर जाती है, पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि सुंजे था, जो कहता है मैं बॉम्बसिक से मिलने आया हूँ। तब सुंजे बाहर जाता है। वो उस आदमी को गुस्से से देखता है जिसने घर का ताला तोड़ा था। सुंजे को ऐसे देख के वो आदमी डर जाता है और उसे देख के ही भागने लगता है। सुंजे उसका पीछा करता है। वो दोनों भागते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। सुंजे उस आदमी को जमीन पे पटक देता है और थॉर के तरह हैमर को पकड़ता है। तभी सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में वो लॉकअप में होता है। वो बताता है जब सुंजे उसके घर गया था तो देखा ताला टूटा हुआ है, पर जब उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसे फीमेल टीचर ने कॉल किया था कि लॉक तोड़ना है। जब वो जाता है तो लॉक तोड़ता है, लेकिन लॉक तोड़ते हुए ही 2 स्टूडेंट्स देख लेते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कहता है उसे बताना चाहिए था कि वो चाबी वाला है, पर वो आदमी कहता है जिस तरह से सुंजे उसे देख रहा था वो बहुत डर गया था, इसलिए वो भागने लगा था। वो आदमी कहता है मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। युनबुम सुंजे को जाके कहती है तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें समझ नहीं आया। चोई उसे कहता है कि अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें बेल दिलवा सकता हूँ, पर सुंजे नहीं मानता। बम भी उसे समझाती है, पर वो चोई से कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था। बम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो रात सो रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर सुंजे रात को लॉकअप में ही सोता है। नेक्स्ट डे चोई पुलिस स्टेशन में आके सुंजे को जेल से बाहर निकालता है। सुंजे को ये अच्छा नहीं लगता कि चोई ने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट सीन में वो उसे जेल से बाहर निकालने के बाद एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने को बोलता है। सुंजे थोड़ा सोचता है पर फिर पेन रख देता है और वहाँ से चला जाता है। सुंजे अब उस आदमी के शॉप पे उससे मिलने के लिए जाता है, पर वो आदमी अपने शॉप पे नहीं होता है। अब वो वहाँ से मार्केट की ओर चला जाता है जहाँ वो युनबुम को देखता है। युन भी मार्केट में गमला लेने आई होती है। युन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो उसका पीछा करता है। युन एक लेडी के पास जाती है और 5 ड्रिंक की बोतल बाय करती है, जिसकी वजह से उसका बैग थोड़ा भारी हो जाता है। सुंजे उसकी हेल्प करना चाहता था। अब युन एक बड़ा सा गमला खरीदती है। उससे गमला संभाला नहीं जाता। गमला गिरने ही वाला था, तभी सुंजे आके उसे संभाल लेता है। वो दोनों युन के घर जाते हैं। सुंजे युन का सैड मूड देख के उससे पूछता है कि क्या हुआ। युन उससे पूछती है कि वीकेंड पे उसने क्या किया था। एक्चुअल में वो उस लेडी के बारे में जानना चाहती थी कि वो लेडी कौन है। युन जेलिस की वजह से चिड़चिड़ी लगती है। उन दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है और सुंजे वहाँ से चला जाता है। युन को थोड़ा अफसोस होता है। फिर उसका पास्ट का सीन दिखाते हैं जब युन उस आदमी के पास समझौते के लिए जाती है, पर वो आदमी नहीं मानता। युन उससे सारे ताले खरीदने लगती है। तभी वो एक एक्ट्रेस की फोटो देखती है और कहती है कि उस एक्ट्रेस यानी सिंगर को पर्सनली जानती हूँ, पर वो आदमी उसे विश्वास नहीं करता। अब युन के पास अपनी मॉम को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसका कॉल देख के बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। उसके डैड कहते हैं कि कॉल उठाओ। वो उस सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट्स मांगती है। वो आदमी सुंजे को पोस्टर दिखाता है जिसपे उस सिंगर का ऑटोग्राफ था। सुंजे को पूरी बात पता लगती है। वो बंदरगाह पर जाता है जहाँ युन थी। वो उसके पास जाके पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे सुनाता है कि उस आदमी के आगे उसने घुटने क्यों टेके। युन रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने उसे उस औरत के साथ वीकेंड पे देखा था। वो काफी सुंदर थी। युन बहुत जेलस होती है। सुंजे समझ जाता है कि युन उससे नाराज क्यों थी। वो युन को किस करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।